बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं आम के सेहत के लिए क्या फ़ायदे हैं और क्या ज़ियाबतीस में मुब्तला अफराद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमें लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही हम में से अक्सर अफराद को बस इस बात का इंतज़ार रहता है कि मीठे और रसीले आम कब बाज़ार में दस्तयाब होंगे। आम ना सिर्फ अपने मीठे जायके की वजह से जाने जाते हैं बल्कि ये गज़ाइयत से भी भरपूर होते हैं। मगर एक जानिब वो लोग भी हैं कि जो इसके मीठे जायके की वजह से ना चाहते हुए भी इससे दूर रहने पर मजबूर होते हैं। चूँकि आम में कुदरती तौर पर शुगर की मकदार खासी ज़्यादा होती है, इसलिए ये इंसानी जिस्म में दाखिल होते ही लिहाजा तिब्बी माहिरीन की जानिब से ज़ियाबतीस और ब्लड शुगर के मरीज़ों को बाज़ औक़ात इस फल को खाने से गुरेज़ करने का मशवरा दिया जाता है। अहम सवालात ये हैं कि क्या आम वाकई ज़ियाबतीस में इजाफ़े का बायस बनता है। ज़ियाबतीस के शिकार अफराद को आम खाने से कब परहेज़ करना चाहिए और कब वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। हमने इस तहरीर में इस सवालात के जवाब तिब्बी माहिरीन की मदद से ढूँढने की कोशिश की है। ताहम अगर आप ज़ियाबतीस और ब्लड शुगर जैसे आर्ज़ों में मुब्तला हैं तो आम खाने से कबल अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। आम में बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड के साथ साथ फ़ाइबर भी बड़ी मकदार में होता है। इसके अलावा आम में पाए जाने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन ए और सी शामिल हैं। 100 ग्राम आम खाने से 60 से 90 ग्राम कैलोरीज़ मिलती हैं। जिसके अलावा आम में 75 से 80 और 85% पानी होता है। 100 ग्राम साइज़ के एक आम में मंदरजा झेल ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। पानी इसमें होता है 83 ग्राम और 60 ग्राम कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स 14.98 ग्राम होता है। प्रोटीन 0.82 ग्राम, फ़ाइबर 1.6 ग्राम, शक्कर जो होती है 13.66 ग्राम, कैल्शियम 11 मिलीग्राम, आयरन 0.16 मिलीग्राम, विटामिन सी 36.4 मिलीग्राम। यहाँ इतनी ग़िज़ाई अज्जा का जिक्र करने के बाद जो एक सबसे अहम बात हम आपको बताने लगे हैं वो ये है कि आम में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। इंडिया की रियासत गुजरात के अहम शहर अहमदाबाद में ज़ियाबतीस के माहिर डॉक्टर मनोज विठलानी ने बात करते हुए बताया है कि यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि अगर आपको ज़ियाबतीस है तो आपको आम नहीं खाना चाहिए। वो मज़ीद बताते हैं कि आम में जो शक्कर मौजूद होती है वो फ्रक्टोज़ की शक्ल में होती है। ताहम यहाँ ये बात अहम है कि इसका इस्तेमाल भी महदूद मकदार में होना चाहिए। इसके अलावा आम में एंटीऑक्सीडेंट जो खसूसियात पाई जाती हैं, इसमें फ़ाइबर और पोटाशियम होता है जो हाजमे के अमल में मदद देता है और ये दोनों अज्जा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। फ़ाइबर खून में आम से शक्कर के जज़ब होने की रफ्तार को सुस्त कर देता है और ये जिस्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के बहाव को मुनज़्ज़म करने और खून में शक्कर की सतह को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होता है। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यकसा होता है, लिहाजा अगर आम को सही मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये फ़ायदा मंद होता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएँ मामूल के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता हज़म और जिस्म में जज़ब होती हैं, जिसके नतीजे में अचानक इजाफे के बजाय ब्लड शुगर की सतह में बतदरीज इजाफा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में खुराक के इस्तेमाल और इसकी वजह से जिस्म में मौजूद शुगर लेवल पर इसके असरात की दर्जा बंदी की जाती है, जिसका पैमाना 0 से 100 तक होता है, जहां 0 इस बात की निशानदही करता है कि खाने का जिस्म में शुगर की मकदार पर कोई असर नहीं हुआ और 100 का मतलब है कि जिस्म में शुगर लेवल में इंतहाई इजाफा। कोई भी खाना जिसका स्कोर 55 या इससे कम हो वो इंसानी जिस्म के लिए महफूज ग़िज़ा तस्वुर की जाती है और इससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 होता है, लिहाजा ये खाने के लिए महफूज है और ज़्यादा मकदार में शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। मगर चूँकि इसका हिंसा या नंबर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बॉर्डर लाइन पर है, इसलिए इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि जो पहले से शुगर और ज़ियाबतीस के मसाइल का शिकार हैं। इसी इंडेक्स को मद्देनज़र रखकर कहा जा सकता है कि अनानास, तरबूज, आलू और रोटी के इस्तेमाल से फ़ौरी तौर पर शुगर बढ़ सकती है। इंडिया में महक़ीन की जानिब से मैंगो एंड ज़ियाबतीस के अनवान से जारी तहकीकाती मुकाले के मुताबिक जिन लोगों को ज़ियाबतीस है इन्हें आम खाना बंद नहीं करना चाहिए बल्कि डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसका एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इस बारे में डॉक्टर मनोज और दीगर महक़ीन के मुताले से पता चलता है कि अगर आप आम को एहतियात से खाएंगे तो इससे ज़ियाबतीस और शुगर बढ़ने का इम्कान नहीं होता। ए वक्त में बहुत ज़्यादा आम खाने से गुरेज़ करना चाहिए और ये कि आम की कम मकदार आपके लिए नुकसानदेह नहीं है।
एक शख्स रोज़ाना 100 से 150 ग्राम आम या दिन में 3 मुख्तलिफ औकात में 50-50 ग्राम आम खा सकता है। और खाना खाने के बाद इंसान की ब्लड शुगर ज़्यादा होती है और आम खाने से शुगर में मज़ीद इजाफा हो सकता है। लिहाजा बुनियादी ग़िज़ा के साथ आम ना खाएँ। खाने के औकात के दरमियान आम खाने का मशवरा दिया जाता है। तहकीकात में मज़ीद बताया गया है कि आम के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने के लिए इसे दीगर फाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं जैसा कि सलाद, दालें और अनाज के साथ खाना चाहिए, जिसमें जितना ज़्यादा फाइबर होता है हाजमे का अमल सुस्त होता है। सुस्त हाजमे के अमल से आपका पेट भरपूर भरा हुआ महसूस करेगा और इसके अलावा फाइबर ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से नहीं बढ़ाएगा। जब आम खाया जाता है तो एक फ़र्द एक आम खाता है, लेकिन जब इसका जूस या मिल्क शेक बनाया जाता है तो इसमें 2 या 3 आम इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ बात रुकती नहीं है, बल्कि इसमें चीनी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे फल जिसमें शुगर लेवल बढ़ने का खदशा हो, इसे काट कर इस्तेमाल किया जाना फ़ायदा मंद होता है। लिहाजा ज़ियाबतीस में मुब्तला अफराद को जो आम को खाना है वो इतदाल के साथ खा सकते हैं। वैसे आप ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा मकदार में इसको हासिल करें। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप इसको एहतियात से खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।